Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we will be continuing with question number 10 of exercise 6A of 6th chapter sets. Question number 10. First bit. Are the sets A equals 4, 5, 6 and B equals x is such that x square minus 5x minus 6 equals 0 disjoint? बोला गया है यहाँ जो दो सेट्स A और B दिए गए हैं, क्या ये डिसजॉइंट सेट है? अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन है। A इक्वल्स दिया गया है 4, 5 एंड 6 और B इक्वल्स क्या दिया गया है x इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स 0। तो उसके लिए पहले हमें ये सॉल्व करना होगा। चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स 0। दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 इक्वल्स 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 6 इक्वल्स 0। दैट इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 6 इक्वल्स 0। सो x इक्वल्स माइनस 1 कॉमा 6। ये हमारे x के वैल्यूज हो गए कि x क्या है माइनस 1 और 6 है। मीन्स सेट बी में क्या आ गया माइनस 1 एंड 6। कॉमन क्या है 6, सेट ए में 6। एक एलिमेंट कॉमन है दोनों सेट में। पूछा गया था क्या ये डिसजॉइंट सेट है, तो हम बोल सकते हैं एज 6 इज कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। 6 कॉमन एलिमेंट है सेट ए और बी में, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन आ गया है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, ये तो जॉइंट सेट का एग्जांपल है। सो दिस इज आवर आंसर, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द सेट्स A equals B C D E and B equals X such that X is a letter in the word master joint? पहला क्वेश्चन क्या था, क्या वो डिसजॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या है, क्या ये दो सेट्स जॉइंट है। सेट ए में क्या दिया गया है B, C, D एंड E, ये चार एलिमेंट्स हैं सेट ए में। सेट बी में क्या दिया गया है X कोई लेटर है मास्टर वर्ड का। अब इसमें लेटर्स क्या क्या है M, A, S, T, E एंड R। इसमें ये लेटर्स है और इसमें ये लेटर्स है। एलिमेंट्स इसमें 4 है, इसमें 6 है। अब कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट इसमें E और यहाँ भी E। यहाँ हमें एक कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं एज E इज ए कॉमन एलिमेंट इन A एंड B, देयरफॉर A एंड B आर जॉइंट सेट्स। ये इसका रीजन हो जाएगा एज E इज ए कॉमन एलिमेंट in A and B, therefore A and B are joint sets। यही पूछा गया था क्या ये joint है। yes, ये joint sets है क्योंकि इसमें E common element है। this is our answer। now next question is state whether the following pairs of sets are equivalent or not। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें बताना है क्या ये सेट्स इक्विवेलेंट है। नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ये है, सपोज कोई दो सेट है A एंड B, उसमें एक सेट में एलिमेंट्स है 6 और दूसरे सेट में एलिमेंट्स है 4। तो क्या ये इक्विवेलेंट है, नहीं, ये दो सेट्स इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। एक में 6 है एक में 4 है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं हुआ। अगर दोनों में ही 6 एलिमेंट्स होते तो ये इक्विवेलेंट होता। दोनों सेट्स में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ही वो दो सेट इक्विवेलेंट कहलाएंगे। फर्स्ट बिट, A equals X such that X belongs to natural numbers and 11 is greater than equals 2X minus 1। तो इसके लिए पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा A वाला पार्ट। सिमिलरली B का दिया गया Y is such that Y belongs to whole numbers and 3 is less than equals Y less than equals 9। तो A में क्या दिया गया है 11 greater than equals 2X minus 1। A का कंडीशन ये है, तो ये हम कह सकते हैं ये क्या है 11 माइनस 1 को दूसरे साइड ला रहे हैं प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स 2x। A इक्वल्स 11 प्लस 1 12 ग्रेटर देन इक्वल्स 2x। A इक्वल्स 12 को दूसरे साइड 12 के इस साइड 2 ले आ रहे हैं, दैट इज 12 by 2 ग्रेटर देन इक्वल्स x।
that is a equals 6 greater than equals x. x नेचुरल नंबर्स बोला गया है, that is x is less than equals 6. x क्या है, 6 से छोटा है, साथ ही इक्वल भी है और वो नेचुरल नंबर्स भी है, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. a में एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये a के एलिमेंट्स हो गए. यहाँ कंडीशन यही था कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो 1 से 6 के एलिमेंट्स हो गए. अब b का कंडीशन क्या है, y is such that y belongs to whole numbers and 3 is less than equals y less than equals 9. ये कंडीशन है. y होल नंबर होगा लेकिन 3 से 9 के बीच लाई करेगा. तो b में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 3 के साथ इक्वल है, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये b के एलिमेंट्स होगा. अब हमें ये देखना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है. a में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6. b में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ एक एलिमेंट ज्यादा है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 एलिमेंट्स है. तो हम लिखेंगे देयर आर 6 एलिमेंट्स इन सेट A and 7 elements in set B. Therefore, not equivalent. ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट नहीं हुए. इक्विवेलेंट का कंडीशन है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. Now next bit is set of integers and set of natural numbers. इंटीजर्स का सेट और नेचुरल नंबर्स का सेट. इंटीजर्स का सेट लेट a मान लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी -2 -1 0 1 2 एंड अप टू पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी. ये सेट ऑफ इंटीजर्स होगा. एंड मान लेते हैं सेट b है जो कि नेचुरल नंबर्स का सेट है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ऐसा चलता रहेगा. तो a में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, b में इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. लेकिन एक चीज हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. अगर इस सेट को देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, b में स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, ये पार्ट तो इक्वल होगा. लेकिन सेट a में 0 से लेकर नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी तक जो पार्ट है वो तो b में है ही नहीं. तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट नहीं है. तो हम लिख सकते हैं कि नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि सेट a का हाफ पार्ट b में है ही नहीं, तो ये नॉट इक्विवेलेंट हो गया. नेक्स्ट इज सेट ऑफ होल नंबर्स एंड सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3. लेट सेट है x, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी. लेट y है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 1 is 3 3 2 is 6 3 3 is 9 3 4 is 12 अप टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पर वैसे ही इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है. इसमें 0 1 2 है, इसमें वो मिसिंग है, तो ये दोनों सेट्स भी नॉट इक्विवेलेंट. नेक्स्ट बिट 4, p equals 5 6 7 8 and m equals x such that x belongs to whole numbers and x is less than equals 4. p क्या है, 5 6 7 8 and m क्या है, x belongs to whole numbers में 0 से स्टार्ट होगा and x less than equals 4, 4 से छोटा एंड इक्वल होगा. तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 1 2 3 एंड 4. यहाँ 4 एलिमेंट है, यहाँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, नॉट इक्विवेलेंट. तो हमें पता चला ये सेट्स भी इक्विवेलेंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट whether the following pairs of sets are equal or not. पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इक्विवेलेंट और नॉट. अब क्या पूछा गया है, इक्वल और नॉट. इक्विवेलेंट में हम क्या चेक कर रहे थे कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कि नहीं. इक्वल में हमें क्या चेक करना है कि एलिमेंट्स भी सेम है कि नहीं. इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे ही, साथ में वो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट बिट में 2 4 6 8 अगर सेट ए में है तो हमें सेट बी में भी वही एलिमेंट्स चाहिए 2 4 6 8. दूसरे एलिमेंट्स नहीं चलेंगे, सेम टू सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों सेट्स में. तो फर्स्ट बिट a equals 2 4 6 8 and b equals 2n such that n belongs to natural numbers and n is less than 5. a क्या है, 2 4 6 8. b क्या है, 2n है. n belongs to natural numbers. यहाँ पर n क्या लेना है,
1 2 3 एंड 4 ये हमारे n होंगे फॉर सेट बी लेस देन 5 बोला गया। तो यहाँ हम n में 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 3 जा 6 और अगर 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 4 जा 8। सेट ए है 2 4 6 8, सेट बी है 2 4 6 8, दोनों में ही सेम टू सेम एलिमेंट्स है दैट इज 2 4 6 8। तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस A इक्वल्स B, दोनों सेट्स हमारे इक्वल हो गए। नाउ सेकंड बिट, M equals X such that X belongs to whole numbers and X plus 3 is less than 8 and N equals Y such that Y equals 2N minus 1 and N belongs to natural numbers and N is less than 5। पहले M के लिए पता करते हैं कि M के एलिमेंट्स क्या क्या है। M equals X such that X belongs to whole numbers and X plus 3 less than 8। तो हमें X plus 3 less than 8 सॉल्व करना है, that is X is less than 8 minus 3, X is less than 5। ये हमारा हो गया, बोला गया X होल नंबर से बिलोंग करेगा और लेस देन 5 होगा। Therefore M के एलिमेंट्स क्या हो गए उस सेट में, 0 1 2 3 एंड 4, लेस देन 5 है स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब n में कंडीशन क्या है, 2n minus 1 where n is less than 5। यहाँ पर when n equals 1, n क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर्स है इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 है अप टू 4 होगा। जब n 1 होगा तो y इक्वल्स 2 1 जा 2 माइनस 1 दैट इज 1। जब n 2 होगा 2 2 जा 4 माइनस 1 y इक्वल्स 3। जब n 3 होगा 2 3 जा 6 माइनस 1 दैट इज 5। जब n 4 होगा 2 4 जा 8 माइनस 1 y इक्वल्स 7। क्या क्या हो गया हमारे y का वैल्यू, 1 3 5 7। Therefore n इक्वल्स 1 3 5 7, दो सेट्स हमारे पास आ गए, m इक्वल्स 0 1 2 3 4, n इक्वल्स 1 3 5 7। तो यहाँ कहाँ हमारे सेट्स इक्वल हुए, इसके एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसके एलिमेंट्स डिफरेंट है। Now bit 3, E equals X such that X square plus 8X minus 9 equals 0 and F equals 1, minus 9। F तो सेट दे ही दिया गया है कि 1, minus 9 है, हमें E के लिए सॉल्व करना है। तो X square plus 8X minus 9 equals 0, फैक्टराइज करते हैं, X square plus 9X minus X minus 9 equals 0, that is X कॉमन लेते हैं, X plus 9 minus 1 कॉमन लेते हैं, X plus 9 equals 0, that is x minus 1 into x plus 9 equals 0, that implies x equals 1, minus 9। ये x के वैल्यूज हो गए, that is हमारा सेट E क्या हो गया, 1, minus 9। और सेट F कितना दिया गया था, 1, minus 9, बिल्कुल सेम टू सेम एलिमेंट्स है, यहाँ भी 1 minus 9, यहाँ भी 1 minus 9। Therefore सेट E is equal to F, ये दोनों सेट्स इक्वल है। अब फोर्थ बिट, x is such that x belongs to natural numbers, x is less than 3 and b equals y such that y square minus 3y plus 2 equals 0। a क्या हो जाएगा, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, साथ ही 3 से छोटा है, मीन्स 1 and 2। ये हो गया हमारा सेट ए। और सेट बी में क्या बोला गया है, y square minus 3y plus 2 equals 0, y square minus 3y plus 2 equals 0 दिया गया, फैक्टराइज करते हैं, y square minus 2y minus y plus 2 equals 0, that is y कॉमन लेंगे, y minus 2 plus 1 कॉमन लेंगे, y minus 2। यहाँ हम -1 कॉमन लेंगे, so y minus 2 equals 0, that is y minus 2 into y minus 1 equals 0, that is y equals 1, 2। y के वैल्यूज आ गए 1 and 2, तो b वाले सेट में हमारे पास क्या आ गया, 1 and 2, सेट A 1 2, सेट B 1 2, therefore A equals B, दोनों सेट इक्वल हो गए। Now question number 13, state whether each of the following sets is a finite set or an infinite set। अब हमें बताना है कि finite set है या infinite। What is finite set, जिसमें limited number of elements हो। What is infinite set, जिसमें infinite number of elements हो। Set of multiples of 8,
8 के मल्टीपल्स है, लेट सेट ए है, 8 के मल्टीपल्स 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन। ये तो इन्फिनिटी तक चल रहा है, मीन्स दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 10। इंटीजर्स है जो कि लेस देन 10 है, लेट ये कोई सेट ए है, स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी -2 -1 ऐसे करते करते 7 8 9 तक जाएंगे। तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि इंटीजर्स बोला गया तो उसमें नेगेटिव वाले पार्ट है इंफिनिटी तक। दिस इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 12। होल नंबर्स है जो कि 12 से लेस है, तो हम क्या बोल सकते हैं, लेट कोई सेट ए है 12 से लेस, सेट ऑफ होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये हो गए जो लेस देन 12 होल नंबर्स है। तो ये सेट फाइनाइट है क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स फिक्स्ड हो गए। Now fourth bit is x is such that x equals 3n minus 2, n belongs to whole numbers and n is less than equals 8। यहाँ पर बोला गया n 8 से इक्वल और छोटा है और n होल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमारे पास लेट कोई सेट a है, x के वैल्यूज क्या होंगे जब n 0 होगा, 3 0 जा 0 -2 जब n 1 होगा, 3 1 जा 3 -2 1। जब n का वैल्यू 2 होगा, 3 2 जा 6 -2 4। जब n 3 होगा, 3 3 जा 9 -2 7। जब n 4 होगा, 3 4 जा 12 -2 10। जब n 5 होगा, 3 5 जा 15 -2 13। जब n का वैल्यू 6 होगा, 3 6 जा 18 -2 16। जब n का वैल्यू 7 होगा, 3 7 जा 21 -2 19। जब n का वैल्यू 8 होगा, 3 8 जा 24 -2 22। यही बोला गया था n इज लेस देन इक्वल 8। तो ये हमारा सेट ऑफ ए हो गया जो कि फाइनाइट सेट हो गया। यहाँ पर फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लिमिटेड एलिमेंट्स है। नाउ नेक्स्ट बिट इज x is such that x equals 3n minus 2, n belongs to integers and n is less than equals 8। अब क्या क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया था, n belongs to whole numbers and less than equals 8। अब बोला गया n belongs to integers। ये डिफरेंस है यहाँ पर, यहाँ होल नंबर्स था, स्टार्ट कर रहे थे हम 0 से, यहाँ पर इंटीजर्स बोला गया है, फ्रॉम माइनस ऑफ इंफिनिटी हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट कोई सेट है a, नेगेटिव वैल्यूज तो आएंगे ही, साथ ही यहाँ पर और क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगे, -2 -1 -4 -7। दिस इज +4 +7। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा +4 +7, ये वाला वैल्यूज हमारे पास आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ इंफिनिटी तक आएंगे, फिर यही वैल्यूज तो हमारे पास आने लगेंगे इंटीजर्स में, +7 10 13 16 19 एंड 22। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिलेंगे। अगर होल नंबर्स के वैल्यूज डालते हैं, दैट इज 0 से स्टार्ट करेंगे, तो यही वैल्यूज, यही वाले आंसर्स रिपीट हो जाएंगे। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया क्योंकि नेगेटिव पार्ट में अप टू इंफिनिटी है। नेक्स्ट, x is such that x equals n minus 2 by n plus 1, n belongs to whole numbers। ये x का कंडीशन है जहां n होल नंबर्स होना चाहिए। लेट कोई सेट a है, वहां x एलिमेंट है, होल नंबर्स बोला गया। अगर यहाँ हम 0 सब्सटीट्यूट करें दोनों n में, 0 -2 बाई 0 + 1 1। नेक्स्ट 1 सब्सटीट्यूट करते हैं, 1 -2 -1 बाई 1 + 1 2। नेक्स्ट यहाँ हम 2 सब्सटीट्यूट करते हैं, 2 -2 0 बाई 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 ही हो गया। नेक्स्ट यहाँ हम 3 सब्सटीट्यूट करते हैं, 3 -2 1 बाई 3 + 1 4। ऐसा चलता ही रहेगा अप टू इंफिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। ट्रू फॉल्स बताना है, साथ ही रीजन भी मेंशन करना है। फर्स्ट बिट, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 21 and the set of odd natural numbers less than 21 are equivalent sets। इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 21 क्या हो जाएंगे, लेट कोई सेट है a, उसमें इवन नेचुरल नंबर्स हमें लिखना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये हो गए इवन नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना है,
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 हो गए इवन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 21। अब क्या हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स है, उसके लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट ए में 10 एलिमेंट्स। सेट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेट बी में 10 एलिमेंट्स। यस दिस इज ट्रू कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। बोथ सेट्स ए एंड बी हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बोथ सेट्स A and B have equal number of elements, that is 10। दोनों में ही 10 elements है, therefore A is equivalent to B। A B के साथ equivalent हो जाएगा। Next question is if E equals factors of 16, अगर जो सेट E है उसमें 16 के फैक्टर्स है एंड F इक्वल्स फैक्टर्स ऑफ 20 और F में फैक्टर्स ऑफ 20 है, तो क्या E इक्वल्स F होगा? तो E क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या है? 1 2 4 8 एंड 16 और F के फैक्टर्स क्या है फॉर 20? 1 2 4 5 10 एंड 20। अब यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, तो हम क्या लिख सकते हैं? एलिमेंट्स सिंस एलिमेंट्स आर नॉट सेम इन बोथ सेट्स देयरफॉर E is not equals to F। यहाँ हमें इक्विवेलेंट भी नहीं, इक्वल पूछा गया। क्या यहाँ पर हमारे पास इक्वल सेट्स हैं? यहाँ एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, 2 4 8 है, यहाँ 2 4 5 सारे एलिमेंट्स तो सेम नहीं है, इसलिए E नॉट इक्वल्स टू F। Now question number 3, the set A equals integers less than 20 is a finite set। एक सेट A है जिसमें integers less than 20 है, वो finite set होगा। यहाँ पर क्या बोला गया? integers starting from negative of infinity -2 -1 0 1 2 ऐसे करते करते 17 18 19 यहां तक हम पहुंचे, तो क्या हमें ये फाइनाइट सेट मिला? नो, दिस इज फॉल्स। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट था। नेक्स्ट बिट 4, if A equals x such that x is an even prime number then set A is empty। बोला गया है x कोई इवन प्राइम नंबर है तो वो सेट एम्प्टी होगा। इवन प्राइम नंबर क्या होता है? इवन प्राइम नंबर 2 होता है। यहाँ पर एक एलिमेंट है, बोला गया है सेट एम्प्टी होगा, सो दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस इज ए सिंगलटन सेट। ये एक सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स इज द एम्प्टी सेट। ऑड प्राइम नंबर्स का सेट एम्प्टी सेट होगा। अब ऑड प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा? 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। इतने सारे ऑड प्राइम नंबर्स है, सो हाउ कैन दिस सेट बी एम्प्टी? आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये इसका रीजन है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये तो एक इनफाइनाइट सेट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट बिट इज द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स आर इक्वल सेट्स। बोला गया है सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स। लेट कोई सेट ए है, इसमें हमें इंटीजर्स के स्क्वायर्स लिखने हैं, तो वो इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐसा चलता रहेगा। दैट इज 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स होगा। अब सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ए में 1 4 9 16 अप टू इन्फिनिटी, सेट बी में 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। बोला गया ये दोनों इक्वल सेट्स है। ये तो फॉल्स हो गया, ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं हो रहे हैं क्योंकि इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट है। ये फॉल्स है, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, और ये हमने उसका रीजन दिखा दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।